माँ इस शब्द में ही ममता, त्याग, प्रेम और बलिदान का सार छुपा है। माँ अपने बच्चों के लिए जो त्याग करती है, उसकी कोई तुलना नहीं। ये कहानी एक ऐसी माँ की है, जिसने अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का हर सुख न्योछावर कर दिया। लेकिन अंत में क्या उसे वो सम्मान और प्रेम मिला, जिसकी वो हकदार थी? आइए जानते हैं। गंगा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति रामलाल एक गरीब किसान थे। उनकी जिंदगी मेहनत और संघर्षों से भरी थी, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी उनके दो बेटे, सूरज और रवि। गंगा सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करती, खेतों में पति के साथ काम करती, घर में खाना बनाती और अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती। उसकी बस एक ही तमन्ना थी, उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और उसकी गरीबी का अंत हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामलाल खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है। इलाज महंगा था, लेकिन गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया और पति का इलाज करवाने शहर गई। कुछ महीनों तक तो सब ठीक चला। फिर एक दिन रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गंगा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अकेली दो बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करने लगी। रामलाल की मृत्यु के बाद गंगा पर कर्ज का भारी बोझ आ गया। गांव का साहूकार रोज घर आकर कर्ज चुकाने की धमकी देता। गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। सुबह खेतों में काम करती, दोपहर में लोगों के घरों में बर्तन धोती और रात को घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाती। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रोका। वो चाहती थी कि सूरज और रवि अच्छे स्कूल में पढ़े और एक दिन बड़े आदमी बने। लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को बार बार चुनौती दी। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा, लेकिन गंगा ने खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाया। गंगा की मेहनत बेकार नहीं गई। अब सूरज और रवि भी बड़े हो गए थे। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने गांव के कॉलेज में टॉप किया। गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव के सरपंच ने उनकी प्रतिभा देखकर शहर में आगे की पढ़ने के लिए मदद की। गंगा ने अपनी चूड़ियां बेचकर और कुछ पुराने गहने गिरवी रखकर सूरज और रवि को शहर भेज दिया। उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। मुझे इस गरीबी से कोई डर नहीं, बस तुम दोनों खुश रहो। दोनों भाइयों ने अपनी माँ से वादा किया कि वे एक दिन उसे गर्व महसूस कराएंगे। बहुत साल बीत चुकी थी। सूरज और रवि ने कड़ी मेहनत की। सूरज एक बड़ा इंजीनियर बन गया और रवि एक डॉक्टर। दोनों भाइयों ने शहर में नौकरी कर ली और धीरे धीरे गांव की यादें धुंधली पड़ने लगी। अब गंगा भी बूढ़ी हो चुकी थी। गंगा ने कई साल अपने बेटों के लिए संघर्ष किया था, लेकिन जब वे सफल हो गए तो वे अपनी माँ को भूल गए। उन्होंने उसे गांव में अकेला छोड़ दिया। समय बीतता गया और गंगा
हर एक दिन अपने बेटों की राह देखती। वो सोचती कि एक दिन वे उसे लेने जरूर आएंगे। वो चिट्ठियां भी लिखती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि उसके बेटे उसे भूल गए हैं। लेकिन माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। वो अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी। एक दिन गंगा बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने अपने पड़ोसी से कहा, अगर मेरे बेटे आए तो कहना कि उनकी माँ ने हमेशा उन्हें प्यार किया। गांव के किसी ने सूरज और रवि को खबर दी कि उनकी माँ की हालत बहुत खराब है। जब ये संदेश उन तक पहुंचा तो वे गांव लौटने का फैसला किया। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी माँ एक पुराने खाट पर लेटी हुई थी, बेहद कमजोर और बीमार। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। गंगा ने हाथों से अपने बेटों का चेहरा छूकर कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाहिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस अब तुम खुश रहना। इतना कहकर गंगा ने अपनी आखिरी सांस ली। सूरज और रवि अपनी माँ के शव के पास फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। उन्होंने अपनी माँ को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी और गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जिसे उन्होंने गंगा माँ विद्यालय नाम दिया। ये उनकी माँ के बलिदान को सम्मान देने का एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन सच तो ये था कि माँ का प्यार और त्याग वे कभी चुका नहीं सकते थे। माँ के त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि माँ के प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करें और उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। माँ का प्यार अनमोल होता है, उसे कभी न भूलें।